जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीआरओ ग्रिफ में जो टोटल आपकी 567 वैकेंसी हैं, एडीवीटी नंबर है 04/2022 के अंडर जो आउट हुई हैं, तो इसके ऑफलाइन फॉर्म आपके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने इस भर्ती की पूरी जानकारी नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भर्ती की पूरी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक भी गलती फॉर्म में न हो, एडमिट कार्ड आपका बिल्कुल वापस आ जाए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके फॉर्म को सही से अप्लाई करना। तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे फॉर्म को आप फिल करेंगे। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि बीआरओ ग्रुप में चाहे आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हर पोस्ट का स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स अगर आपको चाहिए तो 89 306 38 526 इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर 2022, यानी कि इस डेट से जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने की रहने वाली है 13 फरवरी 2023। तो बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये टोटल वो आपकी 8 पोस्ट हैं जिनके लिए 567 वैकेंसी आपकी आउट की गई हैं। तो हर पोस्ट की जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पूरा क्राइटेरिया है, वो देखने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपके फॉर्म को फिल करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले है इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। टोटल ये आपके 4 पेज हैं जिनका प्रिंट आउट आपको लेना है। ये है आपका पहला पेज, ये है आपका सेकंड पेज, ये है आपका थर्ड पेज, और उसके बाद ये है आपका पेज नंबर 4 है जो कि लास्ट आपका रहने वाला है। तो इन चारों पेज का प्रिंट आउट आपको लेना है। किसी भी साइबर कैफे वाले के पास आपको जाना है और उसको बोल दीजिएगा कि मुझे जो है बीआरओ ग्रिफ का ऑफलाइन फॉर्म चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करा देगा। ओके। अब यहाँ पर इन सभी पेजेस को कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, साथ में क्या लगाना है, बिल्कुल एक एक करके ध्यान से सुनते रहिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जो 4 पेज हैं वो तो आपको फिल करने ही हैं, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं एक बार आप वो भी साथ में तैयार कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं बी अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड। कहने का मतलब है कि सभी जो डॉक्यूमेंट हैं या तो आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी कि उनके ऊपर आपको खुद के साइन करने हैं। किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप अभी इस वक्त सिर्फ क्या कीजिएगा कि जो आपके खुद के साइन है डॉक्यूमेंट के ऊपर है वो आप कर दीजिएगा। ओके। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वो सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जितने भी आपकी पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं उन सभी की जो फोटोकॉपी है वो आपको साथ में लगानी है। जैसे कि 10th है, +2 है, या फिर कोई भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी पोस्ट के लिए मांगी गई है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। जो यहाँ पर आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनके कास्ट सर्टिफिकेट, किन किन के लिए, SC ST OBC और AWS के लिए। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, या फिर जो आपका एक्स्ट्रा वेटेज है एडमिट कार्ड के लिए, अगर उसमें से भी कोई भी सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं तो वो भी साथ में आपको अटैच ज़रूर करनी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है वो आपको लगाना है।
और यहाँ पर देखिएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन सभी के लिए जो 50 रुपये की फ़ीस है वो भी आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस की स्लिप है वो भी साथ में आपको अटैच करनी है। और यदि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिर कोई एक्सपीरियंस है आपकी पोस्ट के लिए मांगा गया है या फिर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद ही आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। ये सभी वो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं और आपको भेज देने हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा जो टोटल आपके एप्लीकेशन फॉर्म के 4 पेज हैं, इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताए हैं वो सभी आपको एक साथ बिल्कुल मिक्स कर देने हैं। और ये जो आपका बाहर का लिफाफा है इसके अंदर डालकर आपको जो है अपना फॉर्म भेज देना है। अब इस लिफाफे के ऊपर भी कुछ चीज़ें आपको लिखनी है, वो क्या लिखनी है यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम क्या है वो आपको लिखना है। देन यहाँ पर कौन सी कैटेगरी आपकी है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, सीपीएल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको ऊपर लिफाफे पर लिख देनी है। देन आपको लिखना है वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कितने परसेंटेज आपकी है वो यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, और नीचे इस जगह पर जो खुद का आपका पूरा एड्रेस है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर टू लिखने के बाद ये जो आपका ग्रिप सेंटर का एड्रेस है, कमांडेंट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर, डीगी कैंप, पुणे 411015 है, ये एड्रेस आपको जो है अपने लिफाफे पर लिख देना है। और बिल्कुल याद करके जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके द्वारा ही फॉर्म आपको भेजना है। ओके, इस लिफाफे के अंदर सभी डॉक्यूमेंट, सभी कागज आपको जो है भेज देने हैं। ऊपर ये चीज़ आपको लिख देनी है और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर जो आपके 4 पेज हैं फॉर्म के वो कैसे भरने हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा ये है आपका पहला पेज है, इसको कैसे फिल करना है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। फिर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन से नंबर पर वो पोस्ट आपकी दी गई है वो नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर खुद की फ़ोटो आपको लगानी है और इस तरीके से फ़ोटो पर जो आपके साइन हैं वो भी आपको कर देने हैं। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन से नंबर पर कौन सी पोस्ट दी गई है वो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। जैसे कि रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट है नंबर 1 पर दी गई है, व्हीकल मैकेनिक नंबर 4 पर दी गई है, वेटर के नंबर 8 पर दी गई है। तो इस तरीके से ये जो आपका नंबर है वो आपको लिख देना है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो है टिक करनी है। देन आपका वेटेज परसेंटेज मार्क्स, यानी कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके कितने परसेंट नंबर हैं। और यहाँ पर अगर आपने कॉलम 15 के अनुसार एक्स्ट्रा वेटेज ऐड किया है एडमिट कार्ड के लिए वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने परसेंट आपके बनते हैं वो चीज़ आपको जो है यहाँ पर लिख देनी है। एक्स्ट्रा वेटेज क्या होता है तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको एडमिट कार्ड के जारी होने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर यदि आप सन ऑफ सर्विंग या फिर रिटायर्ड गरीब पर्सनल हैं तो सिर्फ एक ही संतान को जो 15% का वेटेज है एडमिट कार्ड के लिए वो दिया जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड करने के बाद। यदि एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो 10% है, यदि बी सर्टिफिकेट है तो 5% है। यदि आप गरीब पर्सनल हैं और हायर पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 15% आपको वेटेज मिलेगा। यदि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3% है, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो 5%, और यदि आप बीआरओ ग्रुप में सीपीएल हैं कैजुअल पेड लेबर तो आपको 10% का जो वेटेज है वो एडमिट कार्ड के लिए मिलने वाला है।
तो जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आप इस कॉलम में लिख दीजिएगा। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज कितनी है वो लिख दीजिएगा, और इन दोनों को मिलाकर कितने आपके टोटल परसेंटेज बनते हैं वो आप इस कॉलम में लिख दीजिएगा। इसके बाद यदि आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस या फिर नो लिख देना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको यस या फिर आपको जो है नो लिख देना है। जो क्लास 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। याद रखिएगा इस बॉक्स में आपको कैसे लेटर लिखने हैं, तो एक बॉक्स में आपको एक ही सिंगल लेटर लिखना है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ गरीफे तो एक लेटर में आपको जो है सबसे पहले एक बॉक्स में जी लिखना है, दूसरे आपको बॉक्स में आर लिखना है, तीसरे बॉक्स में ई लिखना है और फिर आपको एफ लिखना है। इस तरीके से आपको जो है अपना एक वर्ड फिर आपका एक बॉक्स खाली छोड़कर दूसरा वर्ड आपको लिखना है। ओके, देन यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको लिख देनी है। फिर यहाँ पर जो है उसी तरीके से आपको बॉक्स में जो पूरा एड्रेस है वो लिखना है। यहाँ पर आपका परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस है दोनों ही आपको लिखना होगा। उसके बाद ये है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो 50 रुपये के फीस पे करनी है सिर्फ जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। तो जो फीस आपने पे की है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपको नहीं पता फीस कैसे पे करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप फीस पेमेंट की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है एसबीआई। जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जिस डेट को फीस आपने पे की है वो डेट आपको लिखनी है और यहाँ पर अमाउंट आपको लिखना है 50 रुपये। इसके बाद यदि देखिएगा जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताए थे उनमें से अगर एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको यस टिक कर देना है, अदरवाइज आपको जो है नो टिक यहाँ पर कर देना है। ओके, और यहाँ पर देखिएगा जो आपकी स्पोर्ट्स पर्सन की जानकारी है वो इस बॉक्स में आपको बतानी है। यदि आप यहाँ पर स्टेट लेवल के जो है यहाँ पर खिलाड़ी हैं तो आपको नंबर 1 मेंशन करना है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपको नंबर 2 मेंशन करना है, और यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल के खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर आपको जो है नंबर 3 आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बतानी है अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी। सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम यानी कि 10th क्लास है, +2 क्लास है या फिर ग्रेजुएशन है उसकी जानकारी आपको लिखनी है। किस साल वो क्वालिफिकेशन आपने पास की थी वो साल आपको बतानी है। किस बोर्ड से पास की थी वो आपको बताना है। उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट थे वो आपको बताना है। टोटल यहाँ पर जो है आपके कितने नंबर थे आउट ऑफ मार्क्स में से वो चीज़ आपको लिखनी है, और कितने परसेंटेज आपके बनते हैं उस यहाँ पर आपके नेम ऑफ एग्जाम के कॉलम के सामने ही परसेंटेज आपको जो है लिख देनी है। इसके बाद है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको सेम तरीके से फिल करनी है। नेम ऑफ एग्जाम, फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग, देन बोर्ड का नाम, कितने आपके टोटल नंबर हैं, कितने में से हैं, कितने परसेंट हैं, वो सब आपको यहाँ पर जो है लिख देना है। उसके बाद देखिएगा जितने भी कैंडिडेट ड्राइवर के पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको जो लाइसेंस की जानकारी है बोथ है LMV एंड HMV की आपको जो है फिल करनी है। ओके, कि यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है किस डेट को इश्यू हुआ है, किस अथॉरिटी ने उसको इश्यू किया है, ये सारी जो जानकारी है आपको कहाँ पर मिलेगी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यदि कोई एक्सपीरियंस आपने फॉर्म में लगाया है तो उसकी जानकारी आपको बतानी है। यदि आप BR ग्रुप में CPL हैं तो उसकी जानकारी आपको बतानी है। देन यहाँ पर आपको बताना है अपना कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। याद रखिएगा यह आपका वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपकी जो email ID है वो यहाँ पर आपको बता देनी है।
फिर देखिएगा यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम, यहाँ पर जिस डेट को फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा लगाना है और यहाँ पर आपको खुद के सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ये है आपका पेज नंबर 4 जो कि आपका लास्ट पेज रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम में कुछ भी आपको नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको फ़ोटो चिपकानी है और इस फोटो पर खुद के साइन आपको जो है नहीं करने हैं। ओके, नीचे आने पर दिखेगा यहाँ पर आपको जो जानकारी है वो फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना विलेज, तहसील, अपना स्टेट, अपना पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सब आपको बताना है। यहाँ पर जो है खुद के सिग्नेचर आपको करने हैं और यहाँ पर जो अंगूठा है वो आपको लगा देना है। बस इतनी ही चीज़ें आपको करनी है। नीचे आपके ये जो सभी कॉलम हैं वो आपको खाली छोड़ देने हैं, अभी इनमें कुछ भी आपको जो है नहीं फिल करना है। ओके, तो ये थी पूरी जानकारी बीआरओ ग्रीफ का जो ऑफलाइन फॉर्म है टोटल 567 वैकेंसी के लिए उसको फिल करने के बारे में। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जितनी प्रोसेस मैंने आपको बताई है अगर वैसे फॉर्म आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल गारंटी है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, तो इस फॉर्म को फिल करना है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे वो आपको साथ में अटैच कर देने हैं, सेल्फ अटेस्ट आप उनको कर देंगे। अगर फीस आपको पे करनी है तो फीस पे कर देंगे और फिर जो मैंने लिफाफा आपको बताया था उसके ऊपर चीज़ें लिखने के बाद उसमें सभी कागज़ डालकर जो यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके द्वारा फॉर्म आपको भेज देना है। ओके, तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी और फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर बीआरओ फिर किसी पोस्ट की तैयारी आप करना चाहते हैं तो 89 306 38 526 इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बीआरओ ग्रुप का हर पोस्ट का स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय